दोस्तों एक बहन अपने भाई से बहुत ज्यादा नफरत करती थी, इतनी नफरत करती थी, इतनी नफरत करती थी कि अपने भाई को देखना भी पसंद नहीं करती थी, जबकि उस बहन का वो इकलौता भाई था। जितनी ज्यादा वो बहन अपने भाई से नफरत करती थी, उससे 4 गुना ज्यादा वो अपने भाभी से प्यार करती थी। आखिर में दोनों चीजें एक साथ कैसे? है ना थोड़ी हैरान करने वाली बात। क्योंकि जब भैया से नफरत होती है तो भाभी से नफरत आपरूप हो जाती है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों? दोस्तों ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बस थोड़ा-सा समय निकालिए, इसको सुनिए और आप लोग अपनी राय अवश्य रखिए। तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नई वीडियो में। दोस्तों एक गाँव में अंगद सिंह नाम के व्यक्ति थे। उनकी पत्नी ईश्वरी देवी और इनके 2 फूल जैसे बच्चे थे, जिनमें से एक बेटा और एक बेटी। बड़ी अच्छी जिंदगी इनकी गुजर रही थी। इनकी जिंदगी में भगवान की कृपा से कोई परेशानी नहीं थी। जो इनका बेटा था वो बड़ा था, वो 10 साल का था और बेटी छोटी थी, उसकी उम्र 3 साल थी। और बड़े प्यार से इन्होंने अपने बच्चों का नाम पता क्या रखा? बेटे का नाम रखा था महेंद्र और बेटी का नाम रखा था कीर्ति। बड़े प्यार से रखते थे। एक दिन की बात है, अंगद सिंह अपनी पत्नी ईश्वरी के साथ में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ जा रहे थे और अपने बच्चों को भी अपने साथ में लिए थे। लेकिन रास्ते में एक ऐसा हादसा हो जाता है, रोड एक्सीडेंट हो जाता है, जिनमें दोनों दंपति की यानी पति पत्नी की मौत हो जाती है और भगवान की कृपा से दोनों बच्चे बच जाते हैं। अब बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले? घर परिवार के लोग भी हाथ खड़ा कर देते हैं। तो क्या भाई नाना नानी उन छोटे बच्चों को अपने साथ में ले जाते हैं, उनकी परवरिश करने लगते हैं। बच्चे अनाथ हो गए थे। अब दोस्तों कुछ दिन तक तो नाना नानी ने अच्छे से रखा, लेकिन एक दिन ऐसा भी आ गया कि नाना नानी भी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। अब इन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी की सारी आ गई मामा और मामी पे। लेकिन मामा मामी ने इन बच्चों को अच्छे से नहीं रखा। इन बच्चों को हमेशा सताने का, प्रताड़ित करने का काम किया। जो बेटा था महेंद्र, वो कहीं ना कहीं इस चीज को समझने लगा, क्योंकि वो 15-16 साल का हो चुका था कि मेरा यहाँ पे गुजारा नहीं। एक दिन वो अपनी बहन को साथ में लेके अपने घर पे चल देता है, जहां उसके माता पिता का घर था, और वहीं पे एक छोटा सा कमरा था, वहीं पे रहने लगता है। लेकिन दोस्तों जो महेंद्र था, वो अपनी छोटी बहन यानी कीर्ति पे इतना अत्याचार करता, इतना अत्याचार करता। अत्याचार ये था कि वो अपनी बहन को किसी लड़की से, किसी लड़के से बिल्कुल भी बोलने नहीं देता था, ना किसी के साथ में खेलने देता था, ना कहीं जाने देता था। इतनी सख्ती करता था कि अगर वो घर से झांक भी लेती थी तो वो इतना सुनाता था, इतना सुनाता था कि हर वक्त अपनी बहन पे नजर रखता था। बहन इस चीज से इतना ज्यादा परेशान थी, इतना ज्यादा परेशान थी कि मेरा भाई मुझे जीने नहीं देता। भगवान, ऐसा भाई तुमने क्यों मुझे दे दिया? ऐसे भाई से अच्छा है कि मैं इस दुनिया के छोड़ के चली जाऊं। भगवान मुझे अपने पास में बुला लो, मुझे इस भाई के साथ में नहीं रहना। अगर वो कभी धोखे से भी किसी लड़की से बात कर लेती है तो भाई इतना मारता है कि तुम बाहर निकली तो निकली कैसे? वो कीर्ति सहमी हुई, डरी हुई घर का काम करती है और सोचती है कि शायद एक दिन मेरी भाभी आ जाए, मेरी भैया की शादी हो जाए, तो शायद ये बदल जाए। ये शैतानों जैसा व्यवहार मेरे साथ में क्यों करता है? जानवरों की जैसा व्यवहार मेरे साथ में क्यों करता है? अपने माता पिता को याद करती रहती कीर्ति, रोती अपने माँ बाप को याद करती कि तुम मुझे संग में ले जाते, मुझे इसके साथ में क्यों छोड़ गए? इस जानवर के साथ में क्यों छोड़ गए? ये मेरे साथ में बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करता है। धीरे धीरे दोस्तों समय गुजरता है। कीर्ति ऐसी डरी सहमी हुई अपना वक्त गुजारती है, अपनी आप को कोसती, अपनी किस्मत को कोसती है। एक समय ऐसा भी आ गया कि जो कीर्ति का भाई महेंद्र सिंह था, उसकी एक रिश्तेदार ने शादी करवा दी। तो अब कीर्ति को ऐसा लगने लगा कि शायद है कि मेरी भाभी आ जाएगी तो मेरा भैया शायद बदल जाए, जानवर से शायद है कि इंसान बन जाए। दोस्तों भाभी आ गई, लेकिन जो महेंद्र सिंह का व्यवहार था अपनी बहन के प्रति इतना कड़क था, कभी बिल्कुल बदला ही नहीं, बल्कि और ज्यादा उसने सख्ती कर दी कि बिल्कुल भी किसी से बोल नहीं जाओगे। यहाँ तक कि जो उसके साले वगैरह आते थे या उसके रिश्तेदार का कोई आता था, तो वहां पे भी सख्ती करता था कि किसी से बात नहीं करनी, चुपचाप घर में रहो, काम करो, किसी से बात नहीं करनी। दोस्तों अब कीर्ति और भी ज्यादा परेशान, यहाँ तक कि जो भाभी आई थी कीर्ति सिंह की यानी कि महेंद्र की पत्नी, वो कहीं ना कहीं अपने पति से इस बात के लिए भड़ जाती है कि वो छोटी है तुमसे, उसके साथ में ऐसा अत्याचार क्यों करते हो? वो क्या घर से निकलेगी नहीं, अपने सहेलियों से नहीं मिलेगी, अपने दोस्त नहीं बनाएगी? ये भी कोई जिंदगी है? तुम उसको परेशान करते हो। तो महेंद्र अपनी पत्नी को भी मारता पीटता, पत्नी को भी टॉर्चर करता है। लेकिन जो महेंद्र की पत्नी
पत्नी है वो हमेशा अपनी ननद को ही सपोर्ट करती है। अब कीर्ति को ऐसा लगने लगा कि शायद है कि मेरी माँ की जगह भगवान ने मेरी भाभी को भेज दिया है, क्योंकि मेरी भाभी हर वक्त मेरा पक्ष करती है और भैया मेरा शैतान है। अब वो कीर्ति दिन रात भगवान से ये प्रार्थना करती कि भगवान, अब हम इस घर से बहुत जल्दी छुटकारा पाना चाहते हैं, भगवान मेरी कहीं शादी करवा दो, चाहे जैसा कोई हो। जिस दिन मेरी शादी हो गई, इस घर में पलट के हम नहीं आएंगे, अपने भैया को हम कभी दोबारा नहीं देखेंगे। लेकिन उसकी भाभी इतनी अच्छी थी कि अपनी हर बात को वो अपनी भाभी को बताती थी। भाभी पूरा सपोर्ट करती थी और अपने पति के खिलाफ भी खड़ी हो जाती थी। दोस्तों, समय गुजरता है और जब कीर्ति शादी के योग हो जाती है, महेंद्र एक लड़का देखता है। आप कीर्ति बहुत ज्यादा खुश कि कम से कम मेरी शादी हो जाए, मैं इस घर से चली जाऊं, दोबारा इस घर की तरफ हम पलट के नहीं देखेंगे, अपने भाई की तरफ पलट के नहीं देखेंगे। दोस्तों, बहुत रोती है और एक दिन ऐसा आता है कि उस कीर्ति को देखने वाले लड़के वाले आते हैं, लड़का भी आता है, उसके घर परिवार के लोग आते हैं। तो कीर्ति इतनी अच्छी थी, इतनी सभ्य थी कि पहली नजर में लड़के वालों ने उसको पसंद कर लिया और शादी की जो डेट थी वो सब फिक्स हो जाती है। अब कीर्ति को कुछ नहीं मालूम है कि ये कैसे लोग हैं, कहाँ इनका घर है, कैसे खानदान के हैं, पैसे वाले हैं कि कैसे हैं। वो बस ये सोचती थी मेरी शादी हो जाए, और वो अपने भाई से ज्यादा बात भी नहीं करती थी। कभी कभार जब उसके भाभी के भाई आते थे, वो अपनी बहन से अच्छे से बोलते थे, अच्छे से बात करते थे। तो कीर्ति सोचती थी कि भगवान, ऐसा अगर मेरा भाई होता तो मेरी जिंदगी कितनी अच्छी होती। आपने मेरे माता पिता को छीन लिया, तो कम से कम भाई तो अच्छा दे देते। वो हमेशा अपने भाई को कोसती रहती। जब दोस्तों शादी का समय नजदीक आ जाता है, तो भाई जो था महेंद्र सिंह, वो इतनी हाई फाई व्यवस्था करता है, A to Z तक ऐसा सामान लाता है अपनी बहन के लिए जैसा आज दिन तक कोई अपनी बहन या बेटे के लिए नहीं लाया होगा। कीर्ति ये सब देखती तो कीर्ति ये सोचती है कि शायद है कि ये दूसरों को दिखाने की कोशिश करता है। इसके देखो दो रूप है। महेंद्र ने वो व्यवस्था की अपने बहन की शादी की कि पूरे क्षेत्र के लोग तमाशा देखने आए कि आज दिन तक ऐसी ना तो बारात आई, ना तो ऐसी किसी ने व्यवस्था की। लेकिन बहन के अंदर अभी नफरत पल रही है। दोस्तों, शादी संपन्न हो जाती है और इसके बाद में जब विदाई का टाइम आता, तो महेंद्र अपनी बहन कीर्ति से चिपट के इतना रोता, इतना रोता, इतना रोता है कि उसको 10-10 लोग हटा नहीं पाते। आज कीर्ति इतनी ज्यादा हैरान है कि अभी तक ये भाई जो मुझसे दो शब्द अच्छे नहीं बोलता था, आज ये मेरे लिए इतना क्यों रोता है? आखिर में इसको क्या हो गया? इसके दो रूप हैं, मेरे सामने कोई और, आज लोगों के सामने कुछ और। अभी भी बहन को शंका है कि मेरा भाई लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, बहन की विदाई हो जाती है। बहन जब अपने ससुराल में जाती, बहन को कुछ भी नहीं मालूम था कि मेरा ससुराल कैसा है। जब वो अपने ससुराल में कदम रखती है तो देख के दंग रह जाती, क्योंकि उसके भाई ने इतने बड़े खानदान में, इतने पैसे वाले घर में उसकी शादी की थी, जिसकी उसे साथ जिंदगी उम्मीद नहीं थी। वो देख के हैरान रह जाती है। वो सोचते कि हम अपने भाई को गलत समझते थे, लेकिन भाई ने मेरे इतना अच्छा मेरे लिए घर ढूंढा। वहीं से उसके दिल में ये प्यार अपने भाई के लिए पनपने लगा। लेकिन वो ये सोचने लगी कि हम जब वापस जाएंगे तो अपने भाई से एक बार ये जरूर पूछेंगे कि अभी आपने मेरे लिए इतना किया, लेकिन पहले से मेरे लिए इतनी नफरत क्यों थी तुम्हारे अंदर? दोस्तों, जब वो पग फेरों के लिए अपने घर पे आती है, तो उसने सबसे पहले अपने भाई से यही बात पूछी कि भाई, तुम मुझसे इतनी नफरत करते थे, मुझे घर से झांकने तक नहीं देते थे, बाद में तुम्हारे अंदर इतना प्यार क्यों आ गया? भाई अपने बहन को सीने से लगा लेता और कहता कि बहन, हम तुमसे इतना प्यार करते, इतना प्यार करते हैं, लेकिन हम तुम पे सख्ती इसलिए रखते थे कि कभी किसी की गलत तुम पे नजर ना पड़े, तुम घर में रहो, गलत लोगों का साथ ना हो जाए, गलत संगत में ना पड़ जाओ, गलत लड़कियों का, लड़कों का असर तुम पे ना आ जाए। और तुम्हें पता, हम तुमको नानी के घर से क्यों लेके आए थे? क्योंकि मामा की नजर तुम पे गलत थी।
उसी दिन से मैंने ये सोच लिया कि अपनी बहन को हम किसी के नजर में ही नहीं आने देंगे, ताकि कभी कोई मेरी बहन को नजर भर के देखे और बाद में लोग मुझ पे लांछन उठाएं कि इसके माता पिता नहीं है, इसकी बहन बिगड़ैल है। और आज से तुम आजाद हो, आज से हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी जो थी वो वाली खत्म हो गई है। अब तुम आराम से रहो, मैंने तुम्हारी शादी इतने बड़े घर में की है, शायद है कि पूरे गांव में किसी भी लड़की की शादी इतने अच्छे घर में नहीं हुई होगी। दोस्तों, बहन भाई उस दिन चिपट के इतना रोते हैं, बहन के अंदर जो भी गिला शिकवा था सब खत्म हो जाता है। इस बड़े अच्छे से दोनों रहने लगते हैं, भाई भी और बहन भी, और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं। दोस्तों, सभी लोग बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय सभी को।